बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने स्टेट रिडक्शन और असाइनमेंट के रिलेटेड टॉपिक को कवर करना है। हमने अर्लियर जो प्रीवियस वीक के अंदर सेशंस देखे थे उसके हमने डिज़ाइन प्रोसेस कंप्लीट किया था, डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। उसके अंदर हमने एक स्टेप देखा था कि हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपने स्टेट टेबल को भी। तो आज बेसिकली स्टेट रिडक्शन का टॉपिक में हम वही चीज़ देखेंगे कि हाउ टू मिनिमाइज़ द स्टेट टेबल और उसके क्या स्टेप्स हैं और क्या प्रोसीजर हैं उसको। ये हमारे लेक्चर के आज के आउटलाइन है। पहले हम स्टेट रिडक्शन के बारे में देखेंगे, देन फिर हम थोड़ा सा स्टेट असाइनमेंट के बारे में देखेंगे कि उसको कैसे कवर अप किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट रिडक्शन की अगर बात की जाए तो व्हाट डू इक्विवेलेंट स्टेट्स लुक लाइक, कि इक्विवेलेंट स्टेट होती कैसी। अब बेसिकली ऐसा होता है कि जब हम स्टेट टेबल ड्रॉ करते हैं तो स्टेट टेबल में सम एंट्रीज ऐसी आती हैं जो बिल्कुल सिमिलर होती हैं, जो रिडंडेंट है। अगर हम उनमें से एक एंट्री को रिमूव भी कर देते हैं तो भी ओवरऑल जो हमारे सर्किट की फाइनल या रिजल्टेंट आउटपुट है दैट रिमेन्स द सेम। सो उन दो एंट्रीज़ की वजह से या रिडंडेंट एंट्रीज़ की वजह से हमारा जो सर्किट डायग्राम होगी सिक्वेंशियल सर्किट की वो कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। उसकी ज़ाहिर बात है स्टेट टेबल बिगर होगा, उसकी इक्वेशन निकालने में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा होंगे, हो सकता है फ्लिप फ्लॉप्स भी ज़्यादा रिक्वायर्ड हो। तो अगर हम इनिशियल स्टेप पे ही स्टेट्स को रिड्यूस कर लें तो हो सकता है कि हम हर तरह की मिनिमाइजेशन पॉसिबल है कि हमारे पास कम फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ हों, या अगर कम फ्लिप फ्लॉप ना भी यूज़ हों तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज़ हो सकती है। तो इसलिए हम स्टेट रिडक्शन को प्रेफर करते हैं। अब स्टेट रिडक्शन हम तब परफॉर्म कर सकते हैं जब हमें ये फेमिलराइज हो कि सेम स्टेट्स होती कैसी हैं, जब हमें ये पता लगे कि सेम स्टेट्स होती कैसी हैं। तो अगर मैं स्टेट डायग्राम की बात करूं तो स्टेट डायग्राम में ऐसी स्टेट्स जिसके अंदर मतलब एक आपके पास जो प्रेजेंट स्टेट है वो तो डिफरेंट हो सकती है लेकिन नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट सेम आती हो, तो हमारे पास एरोज उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रांसफ़र हो रहे हो। नेक्स्ट स्टेट टेबल में से भी हम ये देख सकते हैं, स्टेट टेबल में से हमें वो सारी एंट्रीज जिनमें नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट सेम हो, जिसकी इक्वलेंट हो बिल्कुल। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई प्रेजेंट स्टेट है ए लेकिन उसकी नेक्स्ट स्टेट जो है और जो आउटपुट है वो सेम है, ऐसी डिफरेंट मल्टीपल एंट्रीज हैं उन सेम है, तो हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। उनको उनमें से सिर्फ एक को हमें रखना पड़ेगा और बाकियों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सेम एज इक्वेशन से भी हमें ये पता लग सकता है। इक्वेशन से कैसे पता लगेगा कि उनकी नेक्स्ट स्टेट की जो इक्वेशन है और जो उनकी आउटपुट है वो सेम आ रही है। तो ये तीनों तरीक़ों से हम देख सकते हैं कि वो स्टेट इक्वलेंट है। बट प्रेफरेबली हमारे पास क्या है इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, तो सबसे बेहतर हमारे पास इन तीनों चीज़ों में से जो स्टेट रिडक्शन के लिए, एलिमिनेशन के लिए इजी वे है दैट इज़ स्टेट टेबल। अगर हम स्टेट टेबल को देख लें तो हमें कंपैरेटिवली सबसे आसानी से पता लग सकता है कि हमारे पास कौन सी स्टेट सिमिलर है और किन को हमने रिमूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको मैं और एलेबोरेट करता हूँ। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो इस एग्जांपल में मेरे पास ये एक स्टेट डायग्राम गिवन है। इस स्टेट डायग्राम में हम देखेंगे कि कौन सी एंट्रीज हमारे पास सिमिलर है। अब इस स्टेट डायग्राम से ये चीज़ एलिमिनेट करना कि कौन सी एंट्रीज सिमिलर है ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है। किया जा सकता है बट इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो हम इससे बेटर है कि हम इससे स्टेट टेबल ड्रॉ कर लें। स्टेट टेबल में हमें ये जो एंट्रीज़ हैं वो ईजीली आइडेंटिफाई हो सकती हैं कि कौन सी 2 एंट्रीज़ या 3 एंट्रीज़ ऐसी हैं जो सेम हैं। तो फिर उनमें से हम एलिमिनेशन स्टार्ट कर देंगे एंड स्टेप बाय स्टेप इसको कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये मेरे पास एक स्टेट डायग्राम में गिवन है। इस स्टेट डायग्राम से पहले मैं स्टेट टेबल ड्रॉ करूंगा और फिर उस स्टेट टेबल में मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सी ऐसी एंट्रीज़ हैं जो सिमिलर हैं, जो इक्वलेंट हैं, जिनको रिड्यूस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इसको देखें तो हम ऑलरेडी लेक्चर्स के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि हाउ टू कन्वर्ट स्टेट डायग्राम इनटू अ स्टेट टेबल। सो इसमें आई थिंक सो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये हम ऑलरेडी इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। स्टिल आप यहाँ पे देखें कि मेरे पास ए स्टेट है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी एंड सो फॉर सो ऑन। हमारे पास ये टोटल स्टेट्स हैं, तो ये प्रेजेंट स्टेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लेटर ऑन अब हर स्टेट के ऊपर हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो इनपुट की 0 भी हो सकती है इनपुट और 1 भी हो सकती है। इस स्पेसिफिक केस में मेरे पास एक इनपुट है और एक ही आउटपुट है। ये हमें स्टेट डायग्राम से पता लग रहा है कि हमारे पास जो ये स्पेसिफिक स्टेट डायग्राम बनाई गई है इसके अंदर जो इनपुट पैरामीटर्स हैं वो एक इनपुट होगी, 1 इनपुट होगी और 1 ही आउटपुट होगी। सो हम इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे इनपुट और आउटपुट ड्रॉ कर दी। अब
अगर आप पहली स्टेट में मौजूद हैं और आपके पास इनपुट 0 आती है तो आपने की नेक्स्ट स्टेट भी ए ही रह रही है। तो इस वजह से अगर आप प्रेजेंट स्टेट ए पे हैं और आपके पास इनपुट 0 आती है तो आपकी नेक्स्ट स्टेट भी ए ही आ रही है। वेयर एज अगर आप ए स्टेट पे हैं और आपके पास इनपुट 1 आती है तो आपकी नेक्स्ट स्टेट है बी। सो अगर आप ए पे हैं, आपके पास इनपुट 1 आती है तो आपकी नेक्स्ट स्टेट है बी, एंड सिमिलरली उसके अकॉर्डिंगली आप आउटपुट भी मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट अ स्टेट डायग्राम इनटू अ स्टेट टेबल। ये हम एक्सटेंसिवली देख चुके हैं, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब हमने इस स्टेट टेबल से, इस स्टेट डायग्राम से ये स्टेट टेबल बना ली। अब हमने इस स्टेट टेबल को एनालाइज करना है और इस स्टेट टेबल में देखना है कि हमारे पास वेदर ऐसी कोई एंट्रीज हैं जिनमें हमारे पास नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट सेम आती है। तो आपने इन सारी नेक्स्ट स्टेट्स को और आउटपुट को चेक करना है और ऐसी एंट्रीज को आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट दोनों सेम आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, इस स्पेसिफिक एग्जांपल की, तो इस स्पेसिफिक एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये जो दो हाईलाइट हुई हैं, ये दो एंट्रीज ऐसी हैं जिनमें हमारे पास नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट सेम रह रही है। फॉर एग्जांपल आप देखें तो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट ई है, लेकिन जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट आ रही है वो ए एंड एफ है और जो आउटपुट है वो 0 और 1 है। सिमिलरली जी स्टेट से भी हमारे पास ऐसी ही नेक्स्ट स्टेट्स आ रही हैं और सिमिलर टाइप ऑफ आउटपुट आ रही है। तो ये जो दो एंट्रीज हैं ये इक्वलेंट हैं, ये सेम है। वी कैन रिड्यूस वन एंट्री फ्रॉम दिस टू। हम इनमें से अब एक एंट्री को यूज़ करेंगे और एक को रिड्यूस कर देंगे। अब अगर हमारे पास, जैसे आपको पता है कि स्टेट रिड्यूस हो जाएगी, इसमें टोटल एक जितनी भी स्टेट है उनमें से एक स्टेट कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली इट विल इफेक्ट द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स बीइंग यूज्ड एंड सर्किट भी हमारे पास सिंपलर होगा। हम एट द एंड इसको देखेंगे भी कि कैसे हमारा ये सर्किट सिंपलर होता जाता है।